प्रशांत किशोर का एक ऐसा दावा जिसकी वजह से बिहार की सियासत में खलबली मच गई है। एक ऐसा दावा जिसकी वजह से प्रशांत किशोर ने राजनीति से संन्यास लेने की बात तक कह डाली है। तो वहीं प्रशांत किशोर के इस दावे की वजह से नीतीश कुमार को बड़ा झटका लग सकता है। क्या है प्रशांत किशोर का वह दावा जो अगर नहीं हुआ पूरा तो प्रशांत किशोर ले लेंगे राजनीति से संन्यास। आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। नीतीश कुमार को बड़ा झटका लग सकता है और इस झटका की वजह कोई और नहीं बल्कि जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने किशनगंज की धरती से ऐसा दावा कर डाला जिसने नीतीश कुमार की नींद को उड़ाकर रख दिया है। आपको बता दें कि शहर के अंजुमन इस्लामिया प्रांगण में आयोजित एक सभा के दौरान प्रशांत किशोर ने पक्ष और विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। मंच से भाषण देते हुए कई बार उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया, जिसकी वजह से उन्होंने सबकी जमकर फजीहत करने में कोई कसर तक नहीं छोड़ी। इस दौरान उन्होंने वो बयान दिया जो अब इस बिहार में चर्चा का विषय बन गया है। प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया कि अगर आगामी चुनाव में जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को 25 से ज्यादा सीटें मिली तो वे बिहार की राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जी हाँ, साफ शब्दों में प्रशांत किशोर ने कहा कि 25 से ज्यादा अगर उनको सीटें मिली तो प्रशांत किशोर राजनीति से संन्यास ले लेगा। यानी कि एक तरह से पीके ने नीतीश कुमार को सीधी चुनौती दे दिया है और उनका दावा है कि जैसे बंगाल चुनाव में भाजपा को 100 सीटें भी नहीं मिल पाई, वैसे ही बिहार में जेडीयू को 25 से आगे सीटें नहीं मिलेंगी। अब जाहिर है कि यह बयान सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। और सभा में खास बात यह रही कि प्रशांत किशोर ने समुदाय विशेष के लोगों को साधने की भी पूरी कोशिश की। मंच से उन्होंने धर्म और पैगंबर का हवाला देते हुए बोले कि भाई आप लोग हमें समर्थन दीजिए, हम आपके लिए काम करेंगे। यहां तक कि खास टोपी बांटी गई और नाश्ते का भी बाकायदा इंतजाम किया गया। तो वही मीडिया से बातचीत के दौरान जब प्रशांत किशोर से जेडीयू महासचिव मनीष वर्मा के आरोपों पर सवाल पूछा गया तो वे आग बबूला हो गए और मनीष वर्मा ने उन पर शराब माफियाओं से सांठ-गांठ का आरोप लगाया था। इस आरोप का पलटवार करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि ऐसे लोगों की बातें सुनना वैसा ही है जैसे सड़क पर चलते किसी कुत्ते को देखकर ध्यान बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, भाजपा सांसद संजय जायसवाल के लीगल नोटिस पर भी उन्होंने जमकर पलटवार किया और प्रशांत किशोर ने कहा कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। उन्होंने तंज कसा कि जायसवाल जैसे नेताओं को नोटिस देने वाले से यह डरने वाले नहीं है, बल्कि ऐसे 100 नोटिस भी आ जाए तो वे झुकने वाले नहीं है। तो वहीं किशनगंज की सभा ने प्रशांत किशोर को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। आपको बता दें कि एक तरफ उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी के भविष्य पर बड़ा दावा कर दिया है और दूसरी तरफ खुद पर लग रहे आरोपों का भी करारा जवाब दिया। लेकिन अब असली सवाल यही है कि क्या सच में जेडीयू 25 से ज्यादा सीटें नहीं ला पाएंगी? और अगर नीतीश कुमार की पार्टी ने आंकड़ा पार कर लिया तो क्या वाकई प्रशांत किशोर राजनीति से संन्यास ले लेंगे? बिहार की सियासत में यह दावा आने वाले दिनों में सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ साबित हो सकता है। बाकी इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।